फ्रेंड्स, आप सबको विकेश का नमस्कार। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोग्रामिंग पे। सब लोग प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं, तो उसका जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है उसी को दूर करना है कि प्रोग्रामिंग आखिर है क्या, सीखने से क्या फ़ायदा है। तो पता ही है कि प्रोग्रामिंग का क्रेज बहुत है मार्केट में। जो लोग कोडिंग जानते हैं वो देश में भी काम करते हैं, विदेश में भी काम करते हैं, ऊपर से घर में भी बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और बहुत सारे फील्ड में वर्क फ्रॉम होम का चांस नहीं मिलता है। अगर आईटी है, कोडिंग है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए राजी रहते हैं ऑफिस वाले। विदेश जाने का इसमें काफ़ी स्कोप है, तो सभी लोग में क्रेज रहता है। एवरेज स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि इसमें रहें, आर्ट्स वाले भी चाहते हैं, कॉमर्स वाले भी चाहते हैं, साइंस वाले का नेचुरल ये सब्जेक्ट। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आप में एनालिटिकल क्षमता होना चाहिए। एनालिटिकल क्षमता मतलब किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा सा गहराई से देखिए, या अपने डेली लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स हैं उस पर नज़र रखिए। जैसे हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उस पर नज़र नहीं रखते हैं, उसी काम में हमारा कोडिंग, प्रोग्रामिंग सब छिपा हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ का भी जितने काम है, आखिर प्रोग्रामिंग है क्या? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप वाइज सॉल्यूशन है उसी को प्रोग्राम कहते हैं। तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दिन भर में, देखिए स्कूल जाते हैं बच्चे, वो उनका एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन वो जाते हैं। अब कैसे जाते हैं वो उनका स्टेप्स को ध्यान से देखिए। स्कूल बैग रेडी करते हैं, फिर बस में बैठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। 3 स्टेप हो गया। मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, मीटिंग अटेंड करके वापस आना है, तो बैग पैक करेंगे, फिर टिकट लेंगे ट्रेन का चाहे प्लेन का, हम टेक ऑफ करेंगे चाहे मूव करेंगे ट्रेन से, फिर दिल्ली पहुँचेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे। मतलब बैठे बैठे काम नहीं हो रहा है, स्टेप्स है। ठीक है, घर में मान लीजिए हमको इच्छा किया मटर पनीर का सब्जी खाने का, तो वहाँ स्टेप्स क्या है? मटर पनीर ला के दी, फिर प्याज कट हुआ, लहसुन कट हुआ, और सबको फिर पैन में डाला गया, फ्राई किया गया, तब जाके हमको मटर पनीर आउटपुट के रूप में मिला। तो क्या देखते हैं, यही कह रहे हैं कि अगर आप एनालाइज कीजिएगा हर एक प्रॉब्लम को, उसी में सारा चीज छिपा हुआ, प्रोग्रामिंग, कोडिंग सब उसी में। तो सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दौरान क्या देखे हम लोग कि इनपुट होता है। जैसे स्कूल जा रहे थे तो बच्चों का इनपुट क्या था? स्कूल बैग। बिना उसके स्कूल जाना बेकार है। मटर पनीर खाना आता, इनपुट क्या था? मटर पनीर। वो नहीं रहेगा तो पैन में क्या डालेगा? मिलेगा भी नहीं कुछ। दिल्ली जाना था तो क्या था इनपुट? बैग लिए, वहाँ जाके टिकट लिए, अब तब जाके ट्रेन पे बैठे चाहे प्लेन पे बैठे, तब हम लोग गए दिल्ली। लेकिन इस पर भी ध्यान देना है कि जो इनपुट मटेरियल है, अगर गड़बड़ हुआ, इनपुट मटेरियल में थोड़ा सा भी कमी की, तो आउटपुट का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आउटपुट मिलने का चांस कम हो जाएगा। जैसे स्कूल बैग में, स्कूल जाने में स्कूल बैग नहीं ले गए तो फिर ज़रूरी नहीं कि उनको स्कूल में एंट्री मिलेगा, हो सकता है उनको रिटर्न आना पड़े, यानी आउटपुट नहीं मिलेगा। मटर पनीर में मान लीजिए हम मटर नहीं लाए, पनीर नहीं लाए, तो ज़रूरी नहीं कि मटर पनीर का सब्जी हमको मिलेगा, हो सकता है दूसरा चीज़ का सब्जी मिल जाए, क्योंकि इनपुट हम दिए नहीं। दिल्ली वाला में भी वही है, बैग पैक करके गए, पैसा वैसा लेके नहीं गए, ना हम ऑनलाइन बुकिंग किए, ना हम टिकट लिए वहाँ, ना ट्रेन का टिकट लिए, ना प्लेन। तो प्लेन में तो खैर नहीं, ट्रेन में मान लीजिए बिना टिकट के बैठ गए, तो फिर दिल्ली पहुंचने का जो टारगेट था, जो आउटपुट था, और उसमें फिर डाउट आ गया। हो सकता है दिल्ली की जगह कहीं और पहुंच जाए, क्योंकि टीटी आएगा तो हो सकता है फाइन भी करे, कहीं और पहुंचा दे।
होगा ना। तो वही है कि हम लोग को नज़र रखना है कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेली लाइफ में, उसमें इनपुट रहता है, इनपुट पर नज़र रखना है कि सही सही इनपुट होना चाहिए, तभी आउटपुट मिलेगा। तो सेम कहानी है कंप्यूटर में कि अब अपना प्रॉब्लम जो था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम चाहे नॉन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसके सारे स्टेप्स को कंप्यूटर के भाषा में उसको दे दिए कि भाई हम काम नहीं करेंगे, आप कर दो। तो आप कर दो तो भाई वो मशीन है ना, थिंकिंग पावर तो है नहीं, लेकिन उसमें एक गुण है कि जो बोलते हैं, जो लिख के देते हैं, वो कर देता है। तो बस वही है, इनपुट वाला लाइन लिख दीजिए कि ये है मटर पनीर, ले लो और उसको प्रोसेस कर दो और हमको आउटपुट दे दो। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको हिंदी इंग्लिश मैथ का मार्क्स दे देंगे, बोलेंगे इसको ऐड कर देना, फिर इसका एवरेज निकाल देना और फिर इसका CGPA निकाल देना और हमको आउटपुट दे देना। तो यही काम करना है, इसी को प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब यही हुआ कि जो मैनुअली हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका जो स्टेप्स है उसको दे देना कंप्यूटर को, उसके भाषा में, C में, C++ में, पाइथन में, कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से काम कराना है तो उसका भाषा सीखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो रशियन है, रूस का है, तो उससे काम लेना है, कोई काम कराना है कि भाई तुम सब्जी लेके आओ, उसको तो लैंग्वेज मेरा मालूम नहीं है, उसको रशियन लैंग्वेज में बोलेंगे तो रशियन लैंग्वेज में बोलेंगे कि सब्जी लेके आओ तो लेके आएगा, तो रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को भी अगर कहना है कि मेरा काम तुम कर दो, तो उसका भाषा हम लोग सीखेंगे, और भाषा जब सीख लेंगे तो उसको हम अपना स्टेप्स दे देंगे। स्टेप्स मतलब क्या है, इनपुट दे देंगे, प्रोसेस भी दे देंगे कि भाई जोड़ देना, घटा देना, तब आउटपुट मांगेंगे। और बस यही तीनों लाइन दे दिए, प्रोग्राम हो गया। अब उसमें ध्यान रखना है कि इनपुट सही सही दे और प्रोसेस सही सही उसको करने दें। मान लीजिए हमको 3 विषय का टोटल चाहिए, तो 3 विषय दे दिए मार्क्स, और टोटल का प्रोसेस में बता दिए कि तीनों को घटा देना, प्रोसेस गलत हो गया तो रिजल्ट गलत आएगा। तो प्रोसेस पे भी ध्यान रखना है, और आउटपुट का भी ध्यान रखना है कि जो टोटल उसको दिखाना है, कहाँ दिखाना है, स्क्रीन पे बीच में दिखाना है कि साइड में दिखाना है कि लेफ्ट में कि राइट में। तो तीनों पे हमको ध्यान रखना है, और तीनों का सीक्वेंस वही होगा, पहले इनपुट, तब प्रोसेस, तब आउटपुट। अगर आप तीनों सीक्वेंस में दे दिए उसका भाषा में, तो यही हो गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का मतलब है कि जब प्रोग्राम उसको दे दिए तो आपका काम ऑटोमेटिक हो गया, और सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, आप खाली बैठ के उसको रॉ डाटा दे रहे हैं, इनपुट मटेरियल दे रहे हैं, जो वो जोड़ के हमको टोटल बता रहा है, देते जा रहा है, वो हमको बताते जा रहा है। अब फायदा भी है कि मैनुअली करते हैं तो 1000 लोगों का आउटपुट देना है तो हम लोग बोर हो जाते हैं, कंप्यूटर बोर होता नहीं है। इसीलिए आजकल सारा काम कंप्यूटर को प्रोग्राम के रूप में दे दिया जाता है, और काम जो है आपका कंप्यूटराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट दिया है कि प्रोग्रामिंग है क्या, फ़ायदा क्या है, और कौन लोग सीख सकते हैं। इसमें बस एनालिटिकल क्षमता होना चाहिए स्टूडेंट्स में, किसी भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि पहले इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, तब आउटपुट। ठीक है, और उसको कोडिंग के माध्यम से जब बताना होगा तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स।